नमस्कार। अभी आप देख रहे हो राजस्थान दर्पण न्यूज के साथ मैं दयाल सिंह। हम अभी मौजूद हैं केड में और ये केड है उदयपुरवाटी विधानसभा में, एक छोटा सा कस्बा है। लेकिन आपको पीछे यहाँ नजर आ रहा होगा एक जो फोर्ट है वो अभी काफी अपनी जर्जरता की स्थिति में है। वो बना हुआ है लेकिन ये आपको नजर आ रहा होगा ये अभी भी अस्तित्व में खड़ा है। राजस्थान दर्पण न्यूज की जो मुख्य जो पहल थी कि जो हम देव दर्शन के ऊपर भी हम यहाँ वो काम करते हैं, जो इतिहास और जो विरासत है उसके ऊपर भी हम अपनी है जो पैनी नज़र है वो बनाए रखते हैं। अभी आपको पीछे नज़र आ रहा होगा ये दुर्ग, तो ये उस समय का इतिहास बयां करता है जब हिंदुस्तान में, या मैं कहूँ कि धरती के एक कोने पे उस समय क्षत्रिय राजवंश का शासन हुआ करता था। तो उस समय ये जो दुर्ग है ये अपनी एक प्रबल दावेदारी रखा करता था। इस दुर्ग की स्थापना है वो कोई मुस्लिम साम्राज्य के वक्त हुई थी, लेकिन ये उसके कुछ समय बाद ये शेखावत राजवंश के है ये अधीन हो चुका था ये दुर्ग। और ये दुर्ग अब आपको नजर आ रहा होगा कि काफी जर्जर स्थिति के कारण जो इसमें पहले रहने वाले लोग थे वो अभी इसमें रह नहीं रहे हैं। वो काफी कोई लोग हैं वो कहीं बाहर निकल गए, कोई कहाँ चले गए, लेकिन ये काफी स्थिति आज इसकी वो खराब है। जो अभी आपको ये नजर आ रहा होगा कि जो दुर्ग है इसका मुख्य द्वार है वो भी हम आपको दिखाते। अपने प्राचीन इतिहास के पन्नों को समेटा हुआ ये दुर्ग का जो बाहर का किनारा है वो यही मुख्य द्वार था दुर्ग में प्रवेश करने के लिए। और एक और जब आप देखोगे तो इसकी जो बुर्ज है वो बुर्ज आपको काफी ऊंचाई पे देखने के बाद ही नजर आएंगी कि ये जो इसकी बुर्जें थी वो इतनी बड़ी बड़ी बुर्ज हुआ करती थी। उस समय का अपना एक अलग ही अस्तित्व रखने वाला, अपनी एक अलग ही पहचान रखने वाला ये केड का दुर्ग शेखावत राजवंश का एक प्रमुख स्थान भी माना जाता है। इसे ये जो इसका बाहर का व्यू था ये आप देख पा रहे होंगे। और इधर है वो है जो गढ़ के जो नजदीकी जो देवता होते थे, चाहे वो जो भी हो उनमें, चाहे वो भोमिया जी का मंदिर हो या कुल देवी का मंदिर हो, उस प्रकार के यहाँ जो मंदिर हैं वो आपको नजर आ रहे होंगे। इसी और में आपको ये जो गढ़ की है वो ऊंचाई भी नजर आ रही होंगी, क्योंकि आपको इधर है वो काफी गहरा जो गड्ढा है वो नजर आ रहा होगा। उस समय अगर कोई भी दुर्ग बनाया जाता था तो दुर्ग में सबसे मुख्य जो होता था वो दुर्ग की ऊंचाई के ऊपर ही निर्भर किया करता था कि उस समय है वो कोई हमला अगर होता है दुर्ग पे तो दुर्ग कितनी सेफ्टी से वो बच सके, उस प्रकार से उस दुर्ग को बनाया जाता था। अभी मैं हूँ जो दुर्ग के मुख्य द्वार के अंदर प्रवेश करने वाला हूँ। और ये जो इधर आपको नजर आ रहे हो ये कुछ हेली हैं वो आपको नजर आ रही होंगे। दुर्ग के अंदर जब आप प्रवेश करते हो, काफी बड़ी रियासत न होने के कारण एक छोटा गढ़ था, लेकिन अपना अस्तित्व इतना विशाल रखता था कि छोटा होने के बाद भी अपना नाम है वो मुख्य पन्नों में अंकित करके रखता था। ये जब हम दुर्ग के अंदर इंटर हुए उसके बाद में आपको यहाँ जो सुरक्षा की दृष्टि से जो भी बनाए हुए हैं वो आपको ये हॉल्स नजर आ रहे होंगे। ये एक्चुअल में सुरक्षा की दृष्टि से बनाए जाते थे हर वक्त। ये इस तरफ है तो इस तरफ ये आपको बुर्ज थी जो पूर्ण रूप से खंडित हो चुकी है। और इसी के अंदर अगर आप सामने देखते हो तो आपको एक मंदिर नजर आ रहा होगा। ये मंदिर दुर्ग के अंदर ही है। ये एक और है जो कि दुर्ग की बुर्ज थी वो भी आपको नजर आ रही होगी। अब जो दुर्ग का मैं आपको मुख्य भाग दिखाता हूँ। दुर्ग एक्चुअल में उस समय सिर्फ राजा की सेफ्टी के लिए काम में आया करता था, खजाने की सेफ्टी के लिए काम में आया करता था और दुर्ग का मुख्य कोई कारण नहीं हुआ करता। लेकिन जब भी युद्ध की स्थिति होती तो राजा है वो यहाँ दुर्ग में आराम से सुरक्षित रह सके। अब आपको बुरुज भी नजर आ रहे होंगे जो खंडित स्थिति में है। अब ये दुर्ग खंडर में तब्दील हो चुका है। ये इसका राइट साइड का भाग था दुर्ग का। अब अगर आपको नजर आ रहा होगा कि जो दुर्ग है, दुर्ग में चारों ओर
वो कुछ इस प्रकार की अलग अलग प्रवृत्ति से जो जगह बनाई गई है वो इसमें नज़र आ रही है। और अब आपको जो केड है, जो मुख्य गांव था, वो गांव का भी आपको नज़ारा है वो नज़र आ रहा होगा। ये केड दुर्ग पे ये आपको एक वो भी नज़र आ रहा है जो पुराने वक्त में काफ़ी इसकी अहमियत हुआ करती थी झरोखे की। आज ये अपने अस्तित्व को बचाने की पुकार में इस तरीके से चीख रहा है कि मुझे देखो, मुझ पे ध्यान दो, नहीं मैं कुछ समय बाद एकदम खंडर बन जाऊंगा। तो ये जो है, ये केड दुर्ग काफ़ी बड़ा नहीं था, लेकिन इसकी एक अलग पहचान है। आज हम जो इसका संपूर्ण इतिहास है, वो जो गढ़ से रिलेटेड लोग हैं उन्हीं से जानेंगे कि आखिरकार इस गढ़ में कितने समय से क्या घटना है वो घटित हुई थी, और इस गढ़ का मुख्य जो प्रबल है वो क्या इस गढ़ का मुख्य प्रबल रहा था, और कितने वक्त में इसने अपनी ये जो पहचान है वो बनाई थी। अभी आपको है ये जो खंडित है, ये बुरुज आपको नज़र आ रही होगी, जो आज प्रेजेंट में ये खंडिता की स्थिति में है। लेकिन कुछ समय पहले इसका अपना एक अलग अस्तित्व था, इसकी अपनी एक अलग पहचान भी हुआ करती थी कि केड दुर्ग है वो मुख्य गुड्डा से नज़दीक होने के कारण, गुड्डा से सटा हुआ होने के कारण यहाँ का जो राज था वो शेखावत राजवंश के लिए उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। और अगर अब मैं आपको बताना चाहूँ कि वो महत्वपूर्ण क्यों था, तो जो गुड्डा था, गुड्डा में उस समय राजपूतों का शासन था, शेखावत राजवंश का। और अगर आप उस तरफ जाओगे तो सिक्कर खंडेला, उस तरफ भी शेखावत राजवंश का शासन था। यहाँ पे केड के अंदर नवाबी होने के कारण, जो केड था इसमें पहले मुसलमानों का शासन था, तो उन मुसलमानों के शासन को खत्म करके, केड में मुसलमानों के शासन को खत्म करके फिर शेखावत राजवंश ने अपनी यहाँ पे जो है वो जीत का परचम लहराया था इसी गढ़ के ऊपर। उस समय शायद ये छोटा होगा, जब इसका मुख्य अस्तित्व आया तब ये शेखावत राजवंश के अधीन ही था। और अभी आपको एक खंडर है, लेकिन उस समय अगर मैं इसकी विरासतता की बात करूं तो इसकी बहुत एक अलग पहचान रही होगी, इसकी एक अपनी अलग है वो उम्मीद रही होगी, इसकी अलग थी वो एक किरण भी रही होगी। इन बुर्जों के साथ अगर अभी आप अंदर और चलोगे तो आपको जो गढ़ में है वो काफ़ी जो मकान है वो आपको खंडर में अब तो तब्दील हैं, लेकिन उस समय वो खंडर ही था। अब ये खंडर है, लेकिन उस समय इसका अस्तित्व बहुत बड़ा हुआ करता था। ये यहाँ पे एक जो गढ़ है उसके कॉर्नर पे एक मकान भी आपको नज़र आ रहा होगा। उस समय की ऐसी कलाकृतियों से यहाँ पे मकान भी बनाए जाते थे। और अब जो लोग हैं, अब लोग यहाँ खुदाई भी कर रहे हैं कि कुछ लोगों के हाथ लगे, लेकिन ऐसा कुछ अभी लगता नज़र नहीं आ रहा होगा। और इसकी अगर अब आप ऊंचाई की बात करोगे तो आप पहाड़ी से एक बार नीचे की तरफ नज़र लगाओगे तो काफ़ी ऊंचाई पे होने के कारण ये दुर्ग अपनी एक सेफ्टी के लिए भी महत्वपूर्ण होता था। ये अब आपको सामने नज़र आ रहा होगा नज़ारा कि कितना है वो जो दुर्ग कितनी ऊंचाई पे था, कितनी ऊंचाई इसके लिए सच साबित हो रही थी। अब मैं आपको दुर्ग के इस ओर से दिखाता हूँ कि जो केड का जो दृश्य था वो भी आपको नज़र आ रहा होगा। जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ आपको हेरिटेज जो मकान, जो पुरानी समय के जो भी मकान हैं वो आपको नज़र आ रहे हो। कहीं हवेली है तो कहीं पे क्या है, कहीं पे पुराने मंदिर हैं। तो इन वजह से हम कहीं ना कहीं अगर अंदाज़ लगाएं तो ऐसा लगता है कि जैसे कि गढ़ है काफ़ी पुराना है। और ये जो गांव है ये भी बहुत हमें पुराना नज़र आ रहा है। वही सेम जो ऊंचाई थी गढ़ की वही इधर है, और वो ही गढ़ की ऊंचाई इधर थी। यह था गढ़ का मुख्य झरोखा जो भी आपको नज़र आ रहा है। इसी के बीच अब हम जानते हैं कि जो गढ़ के से जो रिलेटेड लोग हैं उनसे कि जो गढ़ का अस्तित्व था, कब से इसका अस्तित्व है वो उदय हुआ, किस प्रकार से इस गढ़ को है वो जीता गया था, उसके बाद कितने समय से यहाँ कितने राजाओं ने
इस गढ़ पे राज किया है। ये आपको बुर्ज नजर आ रही होंगी चारों ओर, और कुछ ऐसी चीजें भी हैं यहाँ जो काफी देखने लायक है। जैसे क्या बना हुआ था इसके बारे में हम भी ज्यादा कुछ नहीं बता सकते, लेकिन ये गढ़ का ही एक हिस्सा है अंदर का। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं कि जिनमें कहा जाता है कि मैं अपना नाम क्या बताऊं, मेरे इतिहास के पन्ने उठा के देख लेना। बस ये उन्हीं नामों में से एक जुड़ा हुआ नाम ये केड का भी है। बाद में जब शेखावत राजवंश की स्थापना हुई केड में, बिक बाद को क्या असर रही हो केड में? देखो, केड में जब जुझार सिंह जी केड ने जीत्यो, जीतने के बाद में वह पूरी की व्यवस्था ही है ना, बिना पूरी सुचारू रूप से चालू करी। जनता के हित के लिए जो जो फैसला होना चाहिए, हाँ होना चाहिए जनता के हित में, वह फैसला वह लिया। फिर भी के बाद में केड में ही जो है ताजिमी आ गई, मतलब जागीरदारी केड में ही। और केड का जका हमारा पूर्वज हा श्री गोपाल सिंह जी, बहुत प्रतापी हा बे आपके टाइम में, और कई युद्ध भी लड़या बे। युद्ध में बांगो एक हाथ भी जो है वह कुर्बान कर दिए हो, एक ही हाथ हो बांगो, लेकिन एक हाथ होने के बावजूद भी बस मतलब सैनिक अगर सामने है कोई तो भी पे बालो रोप के आपके पीछे फेंक देता, घेरने फेंक देता। अच्छा, तो सुनबा में आवा है आप एक चीज है जाना कि चाहे मानो केड है, ठीक है, तो केड जब रियासत बनया बाद में, केड गांव बनया बाद में, केड मुगलों से आजाद होया बाद में, केड की कोई है कि लड़ाई जी के अंदर केड संपूर्ण रूप सहयोग करे हुए? देखो, पुराने टाइम में तो जितनी भी जो लड़ाई होती बा में एक चैनल बनेडो हो, जी बिल्कुल, है ना, तो बी में तो वह भागीदारी लेता ही है ना। लेकिन प्रॉपर केड के जो कोई युद्ध हो से जो ये मुस्लिम जो नवाबी है ना, आके और शेखावता के बीच में तो वो जुझार सिंह जी को हाँ एक ही युद्ध हो। एक अलावा केड मदद करी है, हाँ केड तो जब भी अगर जयपुर घराना ने सेना की जरूरत बिने, मतलब गोपाल सिंह जी ने जब ताजिमी दी गई, जागीरदारी दी गई, तो बाकी मतलब सैन्य कौशल देख के तो दी गई बने ताजिमी जगी है ना, मतलब बांगो सैन्य कौशल देख के दी गई। वह हर युद्ध में जगह है वह अतुल्य योगदान दियो आपको, पूरी जो है ना वीरता से लड़या, भी में बांगो एक हाथ भी वह खो दियो, वह हाथ खोने के बावजूद भी बांको ने कदे हौसलो कम हो, अन्य बांका जो है मनोबल डिग्यो कदे। अच्छा, तो अब तो आपने मुख्य बात है कि जो राजस्थान को जो इतिहास हो बिन कठिना कठिन तौर मरोड़ जो दिखाए गए हो। देखो, मैं आपने बताऊं, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि क्षत्रिय कुल से जिसने भी जन्म लिया है ना, उसकी वो कर पाए कि ना कर पाए वो एक अलग बात है, लेकिन बी की मानसिक स्थिति ऐ की रहेगी कि मैं समाज में मेरो जितो भी छोटो बड़ो योगदान जो देश को देने की इच्छा रहे। दूसरी चीज कि जन के प्रति जो है जन कल्याणकारी मांगी नीतियां, आज जकी नरेगा ये सारी जकी योजना है वह भैरू सिंह जी की लाइडी है, मतलब अंत्योदय योजना जकी ही बांगी ये ताकि गरीब जो को तबको है ना, वो मूलभूत सुविधा बिना मिलती रहे, बिकी अभाव न रहे, है ना। कहने को मतलब ये है कि क्षत्रिय कुल में सदा ही सर्व समाज ने साथ लेके चलनो, हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचनो। ये जितनी भी गढ़ कोठड़िया बावड़िया ये एक तरीके से बी टाइम को नरेगा को काम हो। अच्छा अच्छा, हाँ, जब भी कोई काल पड़तो तो कोई बावड़ी को काम चालू कर देता ताकि रोजगार भी मिले, प्रजा भूखी न रहे, प्रजा भूखी न रहे, भी अकाल से जो है पीड़ित न रहे, और प्रजा को ही काम हुआ
मुख्य जो को काम हो पहले तो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह ये तो ही को नहीं गए है ना। तो मुख्य काम ही जो है वो पानी को और भोजन को, है ना, मूलभूत सुविधा यही ही रहने को, है ना। कृषि प्रधान ही अपनो देश हो। ये तो बाद में किए के कुछ राजनेताओं के जो है बांको राजनीतिक मोटिव जो हो गए 20 से पेड़ जका मतलब पीसा दे के साहित्यकार ऐया का खड़ा करया गया जका क्षत्रिय समाज के बारे में जो गलत लिटरेचर लिखियो और बी की कुप्रभाव यहाँ पड़ियो के बहुत सा अरसा तक जो है राजपूत जो है वो फिल्मा में सब में विलन दिखाने लग गया। और जिस समाज ने मतलब सदा जनता के बीच में रहा, सदा सेवा करी, अगर ऐया की चीज होती जनता को शोषण करता या कोई भी बात होती तो यह जनता सरवाइव क्या करती बचे तो बांका ही राज कहा था। जी। तो अब आए कि गंगा सिंह जी भाई आपकी टाइम में जनता ने देखी कि भाई मेरी जनता जी क्योंकि वो इलाको बंजर हो, पानी की समस्या से जूझ रहे और स्टेट का खजाना की कमी ही, मतलब इतो धन को नहीं हो मांगन कि बन पीसा भी देर भी इस जो है नहर भी खोद के लिए आवे भी टाइम में कर्जो लेके और जनता की भलाई करी। अनेकों उदाहरण है यहाँ का जगह फिर स्थिति यह पैदा कर दी ये कुछ तथाकथित जो राजपूत विरोधी मानसिकता का राजनेता वह जनता में भ्रम फैला दियो। वो भ्रम अब जो है ना गणखरो टूट गयो क्योंकि राजपूत अपना कर्म सर वचन से कदे डिगा को नहीं। आज जो है आर्थिक रूप से राजपूत कमजोर है, मतलब आर्थिक रूप से राजपूत कमजोर है। कई तो ये की स्थिति है कि बीपीएल की कैटेगरी में आवे, लेकिन फिर भी जो है अगर कोई समाज में बांगो कढ़े भी योगदान हो तो वह निसंकोच जो है ना बिना तैयार रहे। अच्छा, तो आप हम माना कि कोई केड जुड़ेडी कोई है कि बात की जो केड ने बाकी सब अलग करें। देखो केड की सबसे बड़ी की एक उपलब्धि है वह है कि केड जो है वो आज भी आपका इतिहास ने समेट के राख रखे है। दूसरी चीज 36 कौम को जो नारो हुआ है करे वास्तव में अगर 36 कौम देखनी है तो केड में, मेरी पंचायत में केड पंचायत में इसी कोई जात को नहीं जगी को नहीं, इसी कोई धर्म को नहीं जो को नहीं, हिंदू मुस्लिम सब। हिंदुओं में भी जितनी जो जाति व्यवस्था बनाई गई है ना, वहां जातियां में सगली जात है। और मुस्लिम समुदाय में भी सभी है, सब है। अच्छा, तो जो अब हम बात करें कि जो केड ने जब जीते हो शेखावत राजवंश का जीवन में केड अधीन आयो हो विवाद में केड को अच्छा वर्चस्व भी बने है, सारा है केड का इतिहास भी अच्छा है। तो कोई केड में इस हिसाब की कोई जो है कि प्रणाली के जिन आज भी सुचारू रूप केड चला तो ला रहे है भाई पुरानी परंपरा में जहाँ गणगौर है हाँ आज भी सुचारू रूप से चालू है ना। गुगा जी को मेड़ो है ना, हालांकि वो मेड़ो भरियो जाए में हजारों की संख्या में लोग आवे भी मैं थोड़ी सी के जगह की अब क्योंकि भाई पहले आबादी कम ही जनसंख्या कम ही तो जगह खूब ही मारकर तो पुराने टाइम में तो ऊँटा की घोड़िया की सारी दौड़ होना मतलब बहुत जल सो जोरदार हो तो पूर्ण रूप से तो कोई नहीं लेकिन अभी भी बा लेकिन थोड़ी बहुत है लेकिन चाल रही है मतलब चाल रही बत्ती तो कोई नहीं ले पुराना टाइम में। अच्छा, अब अगर जो अपन लास्ट पर आवा कि जो केड है केड के अगर जो अपन पूर्व में देखा तो पूर्व में भी नंगली है और बीच में एक दो गांव और भी है। अगर जो अपन पश्चिम में देखा तो भी बालाजी है इस प्रकार का गांव है। अगर जो अपन उत्तर की तरफ देखा तो उत्तर की तरफ है कि कोई पहाड़ी बड़ो मंदिर या भी आगे कोई गांव। उत्तर की तरफ तो देखो बड़ो गांव है ही बड़ा गांव हाँ काफी दक्षिण की तरफ गुड्डा गोड़ जी है जो ये मतलब चारों तरफ केड एक ही प्रकार को रियासत रीढ़ी है कि चारों तरफ राजपूताओं
जो शेखावत राजवंश की जो प्रमुख जो शाखा है हाँ विश्व ही चारों तरफ गिरेड़ो हाँ है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कोई टाइम पे लिया मुगला की ही व नवाबी, हाँ नवाबी ही बिल्कुल ही। ठीक है, विवाद हाँ में शेखावत राजवंश का अधीन आई है। हाँ अच्छा, तो अब आप हाँ माना कि केड की अगर जो पुरानी धांगन तो कोई थोड़ा बहुत इतिहास हो सी कि केड में भी जी टाइम में केड ने जीती जो हो भी टाइम में कितना लोगों को निवास हो, कितनी पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन को तो एग्जैक्ट आइडिया को नहीं, लेकिन आज की जनसंख्या है तकरीबन 20,000 के आसपास की जनसंख्या है। केड की हाँ और 7,000 का आसपास का वोट है ना। लेकिन भी टाइम में इतनी जनसंख्या को नहीं। हाँ भी टाइम में 1000 2000 हाँ हाँ 500 हाँ। 1500। लेकिन आप इन केड केड न मत देखो भाई, केड के साथ रघुनाथपुरा धोड़ा खेड़ा आ रही है सब जो है ना केड के साथ ही आ, अच्छा अच्छा। मतलब खूब लंबो चौड़ो एरिया हो केड को। मुख्य गांव केड है, नाम केड हो, बाकी एक नीचे बड़ा गांव है। अच्छा, तो राजस्व जो केड को फैलाव हो वो काफी दूर में, उदयपुर वाटी तक हो आ मान लो। जो केड ही जो केड 52,000 हाँ तो मुख्य गांव केड जो है वो 52,000 बीघा हो, हाँ है हाँ। ना। बाकी केड जो है वो उदयपुर वाटी तक केड हो अच्छा, आ मानस को आप। तो अब अफवाह और के अलावा अगर जो अफवाह जाना कि जो आज की पॉपुलेशन भी आप बताई हो और जो मंदिर मंदिर है पुरानी टाइम का, वे कौन कौन सा मंदिर। देखो हमारे बहुत ही शानदार मंदिर है, एक तो सती माता को। तो ये जो वो सती माता को जो थे जिक्र करे हुए सती जी कौन हा। सती जी देखो बाणिया कहा है ना। और सती दादी बोला मैं आपके पुत्र पे सती होया। हाँ और एक हमारे गुगो पीर जी को स्थान है जो भी काफी प्राचीन है। और हमारे एक ठाकुर जी को मंदिर है वो भी जद जुजार सिंह जी केड ने सर करियो भी के बाद में वो मंदिर की स्थापना कराई, क्योंकि जटे भी राजपूत रहतो ने वो हाँ पहलो भी को ठाकुर जी को मंदिर तो होतो ही, वो ठाकुर जी को मंदिर इसलिए करता कि बस जो है राजा वो ठाकुर जी होतो, भट्टा को राजा जो है वो ठाकुर जी होतो, बस सेवक होता। जी। वह एक तरह से ठाकुर जी का कामदार होता जनता की सेवा के लिए। अच्छा, और अब अगर जो आप मानवीय साहब की जो आप बात भी पूछी कि अगर जो राजपूतों जो वर्चस्व काफी अच्छा वर्चस्व हो जनताओं मेल जोल कार रहता, लेकिन थे बताओ कुछ इतिहासकार हैं काफी होया जो कि भी मैं इतिहास कह रही में तोड़ हूँ मरोड़ जो कम घृणित करते हैं। राजनीतिक कुछ राजनेता हा जक्का के करियो के मतलब मेहनतानो दे के वेतन दे के और कुछ अया का साहित्यकार खड़ा करया, कुछ अया का डायरेक्टर खड़ा करया, बाकी वजह से वह अया को इतिहास रचो कि जनता में भ्रम फैल जा। क्योंकि जको शाश्वत आप मैं सुनेडी कह सकूं बिल्कुल। के मैं मेरे दादो सा ने देखा को नहीं है ना। लेकिन गांव के है कि साहब जागीरदार हा तब भी टाइम पे जो है बिल्कुल सगला समानता को अधिकार से ही जीता है ना। ताजिम ठाक साहब अभी के बावजूद जो है अठे वाल्मीकि समाज से लेके ब्राह्मण समाज तक सब ने एक समान समझता। बी जमाना में भी जो है वाल्मीकि महाराज का आज भी है बांस थे कद पतो कर लियो कि बी टाइम में भी जो है आजादी से पहले भी जो है आराम से घोड़ी चढ़ता, कोई प्रकार को कोई बांग की मानसिकता ही को नहीं। वो तो थारो कहने को मतलब है कि कठिना कठिना मानसिकता बनाई गई और जो भी ये बनाई गई है, ये एक टूल किट तैयार करियो गयो कि समाज में जो है आगे छवि गिरे ताकि ये जनताओं दूर हो जाए। कोई भी एक थे गांव बता दो राजपूत कोई ए तो आज को 200-250 साल से में जमे है। राजपूत तो पहले से ही है, हजारों साल से हा। एक ये गढ़ कोटड़िया सब 200-250 साल को इतिहास को स्टेट ने छोड़ के आम जनता में आम बन के ही रहता, खास कदे बने ही को नहीं। अंग्रेज आने के बाद में बने ये भ्रमित कर दियो गयो कि जो महाराज का है बड़े इंग्लैंड में तो जागीरदार रहे तो वो एक भ्रम फैलायो। अब भ्रम फैला दियो बीच में जनता में कि राजपूत जो है यहाँ मतलब फिल्मा में भी जो विलन को रोल कौन कर दो राजपूत। तो आज यहाँ के जो परिवर्तन है वे हाँ बाकी आम झोपड़िया में रहता, कोई खास बन के कौन रहता। खास जद बनता जब जनता ने बाकी जरूरत होती, जब जनता ने कोई तकलीफ होती
या कोई आक्रांता हमलो करतो जन खास बनता, बाकी आम हर आम ही बन के रहा सदा। अच्छा, तो जो इतिहास है वो कठे ना कठे बहुत अच्छो इतिहास हो, लेकिन बिन तोड़ो गए हो। तोड़े गए हो ताकि समाज में भ्रांतियां फैलाई जा सके। या आ कौम जगी है, आ कौम ये की है कि एक टाइम ऐ को आयो कि घर में मतलब 16 साल 18 साल से ऊपर को जवान कौन मिलतो घर में, और घर में जो है विधवा रहती, क्योंकि ज्यादातर राजपूत लड़ लड़ के कट कट के मर गया। क्या कर लिए कटिया हुए बने या बेरो तो के आगे जाके बंक ऊपर ही तो तिरस्कार करियो जागो, क्यों गर्दन कटवाता। जी जी। हाँ नहीं, आप बात तो कहावत है कि वो राज एक बार ऐया को अकाल पड़े हो कि राजपुताना का जितना भी राजपूत था वहां के अंदर 12 साल 13 साल ऊपर का कोई जवान नहीं बचा। जवानी कौन बचा, आदमी कौन बचा, आ कंडीशन ही तो बक्की के लिए लड़ता, ये जनता के लिए तो लड़ता। जी खैर, बात तो बिल्कुल सही है। अंग्रेज जो को कर्नल टोड है वो खुद लिख के गए है कि ई कौम जो तो इस देश पर शासन किया जो है उसने कई देशों के बारे में जो है ना लिखा है। बाकी जो साहित्य लिखे कि यह कौम है कि है जो मतलब इकी बहादुरी को कोई अंत को नहीं, इकी सेवा को कोई अंत को नहीं, इकी दया को कोई अंत को नहीं। लेकिन राजपूताना आपस में लड़ा के जो है ना बाकी ताकत खत्म कर देता, बाकी ताकत आपस में लड़के खत्म हुई। जी हाँ, सबसे बड़ा मोटिवेट वही रही हो, हाँ, फूट डालो राज कूद करो डालो राज। राज करो। अच्छा, तो जैसे कि आपने देखा है कि आज हम मौजूद थे केड में, ठीक है, और हम ये आशा करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो राजस्थान दक्कन न्यूज का जो एक विचारधारा थी कि हमें जो ग्राउंड की जो भी इतिहास और विरासत है, जो इसकी स्टोरी है, वो आम जनता तक पहुंचे, और उसी के रिलेटेड हम चलते आज हम केड में मौजूद थे, और हम आशा करते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट होगा वो इससे भी कोई बड़ा किला होगा या उसका मैं इतिहास होगा। आपको थोड़ा सा और जानकारी दूं कि जागीरी खालसा हुई ना के बाद में जब पहला चुनाव आया तो हमारे दादा सा ने जनता आप चुनाव लड़ायो, बी के बाद में अब वापस सीट आई, हमारा राजपूत जो को वोटर है वो बहुत अल्प मत में है केड़ पंचायत में, और मन 400 वोटा की लीड से अजंता जिताई, 36 कौम जिताई। जी तो जातिवाद अगर राजपूत में जातिवाद बिको तो काम हो, हर जात ने साथ लेके चालनो, हर समाज ने साथ लेके चालनो। जी, मतलब एक खुद बाकी 35 कौम साथ लेके हाँ 36 कौम का जब हाँ वो बनता था। बिल्कुल। आज भी जो है राजपूत जो है वो 36 कौम के साथ रहे। आप मैंने बताओ कि देखो वो राजपूत को डीएनए जो है ना, वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनया, हम्म, कांग्रेस भी हम्म, और भी है बहुत सा, है ना, लेकिन वीपी सिंह जी बनया आज लोग भूल गया माने, है ना। मूल रूप से जो वो पिछड़ो समुदाय हो, है ना, बाकी बहुत आलोचना भी हुई, लेकिन भी पिछड़ा समुदाय ने आरक्षण वीपी सिंह जी देके गया। भाई मतलब जोगी है, स्वामी है, खाती है, कुम्हार है, नाई है, दर्जी है, ई जगी कौम जगी इतनी कौम ही जो आप जो पिछड़ो वर्ग आवे बिना आरक्षण भारी विरोध के बावजूद जो है ना निर्णय करो कि नहीं इस समाज ने भी उत्थान की जरूरत है। चलो, वो एक इतिहास को मत हो, वो एक हाँ वक्त हो कि जब सर्व जनताओं बल। हाँ, सर्व जनता को बढ़ो। अच्छा, तो अब मैं आपसे कहना चाहूँ कि जो अब हमारा जो नेक्स्ट होगा वो केड से भी कोई जो बड़ी रियासत होगी, जो उससे जुड़ा हुआ जो उससे जुड़े हुए जो इतिहास के पन्ने हैं वो आप तक जरूर खोलेंगे राजस्थान दक्कन न्यूज के साथ, मैं दयाल से। तो अभी जो केड का वर्चस्व जो इतिहास था, केड वो किस प्रकार से अस्तित्व में आया था, तो आज वो सारी चर्चा है वो रवि जी से करते हैं। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। धन्यवाद जी, तो जो आपका, केड बहुत है, बहुत आभार, आपके सारे दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामना।
तो ये जो केड है, अगर हम केड की स्थापना की बात करें तो केड की स्थापना किस प्रकार से हुई? देखिए, केड जो पहले केड में मुगलों का क्याम खानियों का शासन था, और फिर टोडरमल जी जो हमारे पूर्वज थे, उनके जब अंतिम दिन आए तो उनके प्राण जो है वो निकल नहीं रहे थे, जी मतलब वो प्राण नहीं छोड़ रहे थे। तो उस वक्त कुछ जो विद्वान पुरुष थे, उन्होंने उनसे पूछा, भाई बताओ, पहले ऐसा होता था कि सत्य का टाइम था, लोगों के धर्म और आस्था के जो है लोग अपने विचारों को जो है व्यक्त भी करते थे। लोग उस वक्त का काल जो था ना, उस वक्त में क्या है कि मतलब मातेश्वरी जगदम्बा का आशीर्वाद स्वरूप रहता था, भक्ति करते थे, तो वो प्राण नहीं छोड़ रहे थे। अंत समय आ गया था उनका, तो कुछ बुद्धिजीवियों ने उनसे पूछा कि बताओ क्या बात है, आप यहाँ दुखी क्यों हो रहे हो? तो मैं क्यों कि भाई मारे केड जो है ना मेरे पगांगा अड रहे, केड पगा के अड रहे हो को मतलब हो कि भाई केड में शासन जो हो मुस्लिमां को हो। तो बा को कहने को अभिप्राय हो कि जब तक केड नहीं जीतो जा, बिल्कुल। जब तक मेरा मैं प्राण कौन छोड़ूं। जी। तो सब लोग जो है हालांकि बांके जुझार सिंह जी बांका पुत्र हार पिता पुत्र में जो संबंध बहुत प्रगाढ़ था, भक्ति करता वह, लेकिन कोई बात से टोडरमल जी नाराज होकर जुझार सिंह जी ने जो है वो बने कह दियो कि भाई ठीक है, तुम मेरे जो है जब तक मैं नहीं हूं जब तक तू सम्मत है। फिर बने बुलाया गया जुझार सिंह जी ने, बन पूछे, बोले बताओ कौन सा के बात है? बोलो केड। हाँ तो मतलब जो भी केड की रणनीति है वो बनानी हाँ थी तो हाँ, अगल गया। केड केड मने केड की जीत चाहे केड की जीत होगी भी के बाद में ही मैं दुनिया ने छोड़ूंगा, अलविदा छोड़ू। हाँ, कहूं। तो जुझार सिंह जी टोडरमल जी के और भी पुत्र, लेकिन जुझार सिंह जी का हाक भाई प्रतापिया, मतलब तो वह वचन दियो गए मैं केड जीत के और आपने समाचार कर दे। उन्होंने बोलिया गया समाचार क्या करियो जागो। बिल्कुल। हाँ, तो बोलियो कि अग्नि दहन कर दियो, जो अगर बिकी बल लपट धुआं दिखोगो ना, जो मैं समझ जाऊंगा। जुझार सिंह जी केड ने पर हमलो करियो और केड ने जीत दियो। जीतने के बाद में मैं जो कहेड़ो हो भी हिसाब से अग्नि प्रज्वलित करी भी से धुआं से बड़ा समाचार मिलो टोडरमल जी ने। मैं कहो साहब केड जीतियो, जही मन समाचार मिलो देवलोक हो गया। अच्छा, तो मैं रवि जी बताऊं, आप हिंदी में कंफर्टेबल रहोगे या मारवाड़ी नहीं, में? मारवाड़ी में आपने तो मातृभाषा है अपनी। मारवाड़ी है तो अब रवि जी आप बताओ कि जब वो टाइम हो एक किसी के अंदर आप हम बात कर रहे हैं कि जैसे टोडरमल जी भी हार वहां का बेटा भी है, वहां का बेटा केड ने जीता है भी टाइम में अठे मुगला को है हाँ वो अच्छो बढ़िया दबदबो हो, हाँ तो बी बिल्कुल। टाइम का अगर जाए आपको कुछ अंदाज लगा वहां